हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। लगभग 2-3 दिन से लोग कह रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय जो है क्या सही है या गलत है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है कि रोज 400-500 लोगों का मैसेज कॉल कंटिन्यू आ रहा है और वो लोग भी चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजा खटखटाने की निश्चित रूप से जरूरत है। अभी जिस प्रकार की चीजें हो रही थी कि क्या बीएसएससी द्वारा जिस प्रकार की चीजें की गई, क्या तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कराना क्या उनका उद्देश्य नहीं था? क्या उनका यह काम नहीं था कि छात्रों की जो डिमांड थी, हम लोग की जो डिमांड थी, लगभग 9 लाख परीक्षार्थी थे और सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीएसएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई उसमें व्यापक तौर पर धांधली हुई है। और जो चीजें कोर्ट द्वारा, हम लोग तो आज नहीं, प्रोटेस्ट की बात कीजिए तो प्रोटेस्ट ओवरऑल सबको पता है कि प्रोटेस्ट कहां से कहां तक गया, किन किन चीजों ने प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, आगे क्या हुई। परंतु ओवरऑल जो चीजें हैं, अब ये आंदोलन की चीज नहीं है। अब ये आंदोलन अगर आप करते हैं तो उसकी व्यापक तैयारी होती है और अभी उस तरह की चीज समय नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि माननीय हाई कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, पर इतना जरूर है कि जिस तरह की चीजें हुई हैं कोर्ट में, वो पूरी तौर से हम लोग के पूरे पक्ष में था फैसला। परंतु न जाने क्या हुआ और किन किन चीजों पर विषय पर हम चर्चा करेंगे। परंतु इतना जरूर है कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को कि जो कॉपी आप रीड करेंगे तो इतना जरूर पाएंगे कि जो हलफनामा आयोग द्वारा, ईओयू द्वारा दिया गया था कि लगभग 2 मिनट पहले परीक्षा में पेपर लीक हुआ और हम लोगों ने परीक्षा में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस तरह की चीजें नहीं बरती गई परीक्षा में। तो इस तरह की चीजें वीएस कॉलेज दानापुर और कई अन्य सेंटरों से, चाहे बेगूसराय का सेंटर हो चाहे अन्य जगहों पर हो, तो उस तरह की चीजें बेहद निश्चित रूप से सचिवालय सहायक की परीक्षा जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई तृतीय, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता की बिल्कुल कमी थी। और सारे बिंदुओं पर अगर चर्चा करेंगे तो कोर्ट के फैसले का अगर कॉपी देखेंगे तो इतना जरूर है कि जो चीजें हुई हैं और आगे होंगी तो सब चीजों पर आपकी सहमति है। आपने कहा कि हाई कोर्ट का शरण जाना चाहिए, हमने हाई कोर्ट का शरण किया। अब आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हम लोग भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। बीपीएससी का पेपर कल था, आप सभी लोग धीरे धीरे आएंगे, पटना आ रहे हैं, हम भी पटना पहुंचे हैं। और ओवरऑल जो चीज ये इस बात पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो किन किन चीजों पर चर्चा वहां होनी चाहिए। अपने लॉयर से हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत अन्य साथी भी हैं, लगातार फोन कॉल और मैसेज कर रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ साथी हैं, उनका भी कहना है कि हाई कोर्ट का जो कॉपी है और जो एविडेंस है, सारे तथ्यों पर एक ओवरऑल डिबेट बैठकर हम लोग करेंगे। परंतु आपसे हम सवाल करते हैं जो अभ्यर्थी हैं कि क्या आप किन किन बिंदुओं पर वहां हलफनामा के रूप में या जो याचिका है उसमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसकी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके या ये बताकर या आप कह सकते हैं मैसेज कर करके इन चीजों पर बंद। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कराने के लेकर हम लोग आपको बताते चले कि पहली पाली की परीक्षा रद्द हुई तो वो 5 मार्च को हुई। आपको बताया उसमें 2600 रिजल्ट है और 2 पाली की परीक्षा रद्द कराने को लेकर हम लोग आए थे। तो सभी लोग थे और लगभग जो लोग पीटी पास नहीं किए तो उनका मानना था कि पेपर रद्द होना चाहिए। आज जो पीटी पास थे 11,000 कुछ छात्र पीटी पास थे, जो मेंस में वो बैठे, वो लोग चाह रहे थे कि नहीं हम लोग का रिजल्ट आ जाए, केस डिसमिस हो जाए। और जब रिजल्ट आ गया, जिस दिन केस खारिज हुआ उसी दिन रात में रिजल्ट पब्लिश हुआ। तो ओवरऑल अब जो बातें हैं कि लगभग 2200-2300 लोग ही ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा जो रोल है वो सेटरों का रोल है, बहुत शिक्षा माफियाओं का। वो चाहते हैं, आप लगातार हम पर कॉल करके मैसेज करके या कमेंट कर रहे होंगे तो आप ये देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। परंतु आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इन चीजों को जानते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय मेरा या आपका गलत कैसे हो सकता है। क्या बिहार की परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसकी वैकेंसी भी कल आई है, लगभग 1275 पद पर दरोगा की बहाली होने वाली है, इंटर स्तरीय भी लगभग 13,000 पदों पर बहाली होने वाली है। तो आप चीजों को बिल्कुल एक जगह से दूसरे जगह पर मत ले। निश्चित रूप से जो चीजें हैं यही कि सचिवालय सहायक या आप बिहार जो अवर सेवा पुलिस अवर सेवा आयोग वो और दोनों अलग अलग जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाली, क्या कंडक्ट नहीं होना चाहिए? क्या उनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? आप पीटी लिए परीक्षा में, पीटी के परीक्षा के बाद आपको ये नहीं पता कितना कट ऑफ गया, जो पास किए उनको कितना मार्क्स आना चाहिए आया, या जो फेल किए उनको कितना मार्क्स आया, सब कुछ जानने का अधिकार उनको है या नहीं? क्वेश्चन बुकलेट उनको मिलना चाहिए नहीं? ओएमआर की कार्बन कॉपी मिलनी चाहिए कि नहीं? ये हम लोग का पुराना डिमांड है और लगातार हम डिमांड कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सीजीएल 4 की भी तैयारी चल रही है। तो कुछ लोग अलग अलग तरीकों से देखते हैं, परंतु आप इतना जान लीजिए कि जिस तरह की चीजें हुई और सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय है, तो अभी फिलहाल हमारी जो बातचीत हुई है लॉयर द्वारा, वो 5 लाख रुपए अभी तुरंत आपको जमा करने होंगे और फिर 2-3 लाख और अभी आपको रखने होंगे। तो क्या 5 लाख रुपए आप लोग क्या 500 या 1000 रुपए नहीं दे सकते हैं?
अगर कहेंगे कि रोज वीडियो बनाने के लिए तो इतना संभव नहीं है, परंतु इतना जरूर है कि ओवरऑल जो चीजें होंगी तो जरूर हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो चीजें हैं कि अगर आप 500,000 रुपया जो भी चीज ये सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला अगर आप लोग का सही लगता है तो आप आर्थिक रूप से मदद करेंगे, अगर नहीं लगता है तो 8-10 दिन हम वेट करेंगे। जिन लोगों को लगता होगा कि बहुत सारे लोग 500 लोग कमेंट करेंगे, आप मुश्किल से 10-15 लोग ही आर्थिक मदद करते हैं, तो आपको लगता है कि लड़ाई आपकी नहीं है, बस आपको 500 या 1000 रुपये सेंड करना है। ओवरऑल जो चीज है वो लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे, लड़ाई का क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, इतना जरूर है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के शरण में जाएंगे तो बिहार सरकार को एक डायरेक्शन जरूर देगी, आयोग को एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा कि क्या आपको क्वेश्चन बुकलेट देना जरूरी नहीं है, क्या आंसर की बताना जरूरी नहीं है, क्या आप जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो क्या कटअप आप नहीं बताते, सीधे सीधे आप रिजल्ट निकालते हैं। पीटी का भी वही हाल हुआ, रिजल्ट निकला, मेंस का भी वही हाल हुआ, रिजल्ट निकला, और रिजल्ट ऐसा कि बस एक लाइन से रिजल्ट है, 7-8 छात्रों का रिजल्ट एक साथ है। कुछ सेटर और शिक्षा माफियाओं का कमेंट आप देखते होंगे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गलत चीज हम ही कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय मेरा ही गलत हो सकता है। तो आप सभी चीजों से आप अवगत हो जाइए। ओवरऑल जो चीज यही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय क्या गलत है या सही है, उस पर आप एक राय दिए, और क्या हलफनामा में किन किन चीजों का जिक्र होना चाहिए, ओवरऑल चीज यही बिंदु पर है। और बार बार आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से आप मदद करेंगे, बहुत जल्दी अगर वो चीजें हो जाएंगी साथ है तो बहुत जल्द फाइल कर देंगे। अगर आप डिले करते हैं 15 दिन 20 दिन तो 1 महीना तक चीजें नहीं जाएंगी, 8 से 10 दिन हम वेट करेंगे, नहीं होता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो आपको आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की, जो चीजें छात्रों तक पहुंचाने की बात है या पहुंचने की बात है तो अपने वीडियो के माध्यम तक हम आपको पहुंचाए। और ओवरऑल चीजें, कुछ लोग बोले टेलीग्राम ग्रुप बनाने की बात है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आज हम उम्मीद करते हैं आज से कल तक में हम बना देंगे और सब छात्र उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।